अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी और अभी हम लोग कर रहे थे यहाँ पर नाश्ता। तो यहाँ पर ना मैंने अंडा जो है मैंने पराठे के ऊपर रखा हुआ है। तो ये देखकर मेरी बड़ी बड़ी सिस्टर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से होती हैं। कैमरे की बात नहीं है, वैसे भी ना मेरे अम्मी के घर के माहौल में और यहाँ के ना मेरे ससुराल के माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बस कहते हैं ना माहौल का भी थोड़ा असर होता है। तो यहाँ पर समझ ले देसी माहौल होता है सारा यहाँ हमारे घर में, ससुराल में मेरे। तो बस माहौल का ही थोड़ा असर होता है, तो इसलिए बस मुझे भी यहाँ पे आदत हो गई है। और अभी यहाँ पर ना और जुनैद को मैंने तकरीबन 3 पराठे बना के दिए थे और मेरे आने तक जुनैद ने सारे पराठे खा लिए। मैं अपना बना के लाई हूँ, तो मैं हैरान हो रही थी। मैंने कहा जुनैद मेरे आने तक आपने 3 पराठे खा भी लिए माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो वो कहते हैं हाँ मैंने खा भी लिए। और यहाँ पर ना अभी आई थी टेलर की शलवारें। तो काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन 5वां महीना लग गया था, तो शलवारें आई थी। क्योंकि आयज़ा ना थोड़ी सी बड़ी होगी और आयज़ा कहती है कि मुझे हर टाइम बस गोद में उठा के रखो, तो मेरे से नहीं होती। तो मैं जुनैद से कह रही थी कि जुनैद मेरे से नहीं हो रही है। तो जुनैद कहते हैं कि तुम छोड़ दो, मैं काम से आके कर लूँगा। लेकिन फिर हम बीवियाँ जो है ना एहसास भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो मुझे यही होता है कि काम से थके हुए आएंगे फिर इतना ज़्यादा काम होगा, तो इसलिए मैं करके रखती हूँ। और ये जो पीछे आप लोग कपड़े देख रहे हैं सर्दियों के कपड़े हैं, तो कपड़े सारे रख दिए। बस कॉटन ना 1-2 फट गए थे और ये वाले कपड़े रह गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं शॉपर बड़ा मंगा लेती हूँ। तो शॉपर भी नहीं मिल रहा था क्योंकि जुनैद काम से जब आते हैं ना 6-7 बजे, उस टाइम ना आजकल शॉप्स जो हैं जल्दी बंद हो रही है वायरस की वजह से। तो बस शॉपर वाली जो शॉप है वो बंद हो जाती है जब जुनैद आते हैं। और यहाँ पर ना अभी शाम का टाइम है, तो मुझे भी भूख लग रही थी। महरमा को भी, तो महरमा ये चीज़ें खिला कर बैठी हुई थी, तो मेरा भी दिल किया इसको देखकर। और आप लोगों ने एक लतीफ़ा सुना ही होगा, जिन लड़कियों की ना कम उम्र में शादियाँ होती है तो वो अपने बच्चों की आधी चीज़ें खुद ही खा जाती हैं। तो मेरा भी वही वाला हिसाब है, जो बच्चों की चीज़ होती है ना अपने लिए मैं वही मंगाती हूँ। अक्सर तो बच्चों की पड़ी होती है तो मैं खा जाती हूँ। लेकिन आजकल मैं चीज़ें नहीं मंगवा रही ताकि मैं कम खाऊँ, कम मोटी हूँ। लेकिन ये महरमा की नानों ने भेजी थी ना, तो ये फैला के बैठी हुई थी थोड़ी सी चीज़ें निकाल के कि मैं क्या खाऊँ क्या खाऊँ। मैंने कहा जो दिल करता है खा लो। तो बस ये महरमा को देख देख के मेरा भी दिल कर रहा था, तो फिर मैंने भी यहाँ पर इसके साथ हम दोनों ने चीज़ें खाई। और अभी यहाँ पर ना ये दोनों बहनें खेल रही है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इनको देखकर मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। क्योंकि महरमा माशाल्लाह से बड़ी हो गई है और जब ना आयज़ा तंग करती है तो फिर मैं महरमा से कहती हूँ कि महरमा अपनी बहन के साथ खेल लो, मैं काम कर लूँ। तो बस फिर महरमा जो आयज़ा को संभाल लेती है। तो यहाँ पर भी महरमा जो है आयज़ा के साथ खेल रही थी ताकि आयज़ा ना रोए। तो आयज़ा को आप देखें कि अपनी आपी के फेस को देख के कितना ज़्यादा जो है स्माइल कर रही है। और यहाँ पर ना जुनैद भी काम से आ गए थे और जुनैद ना पाइंचे बना रहे थे। तो सारा काम मैं करके रखती हूँ, मैं खड़ी भी करके रखती हूँ और पाइंचे भी, बुकरम की पट्टियाँ बिठाना भी वो भी बहुत मेहनत वाला काम है, इस्त्री से दबा दबा के करना पड़ता है। तो ये सारा काम मैं करके रखती हूँ। बस जुनैद आते हैं ना तो पाइंचे बना लेते हैं, क्योंकि शलवारें ऐसी आती हैं ना सुबह वो दे के जाते हैं। जो टेलर है ना वो खुद ही मुझे दे जाते हैं घर, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे। तो फिर रात को ना वापस भी दे के आनी होती है। तकरीबन मेरे ख़्याल से रोज़ 5 शलवारें या एक दिन का गैप करके 5 शलवारें तो लाज़मी आती है, तो वो ना करके दे के आनी होती है। और यहाँ पर अभी मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी का जूस। तो एक दिन पहले ना मैंने स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाया था, तो वो मुझे भी नहीं अच्छा लगा था, बच्चों को भी नहीं पसंद आया था। तो यहाँ पर ना मैं स्ट्रॉबेरीज़ बैठी हुई खा रही थी और मेरी मदर इन लॉ भी बैठी हुई थी। तो मैं बार बार कह रही थी कितनी खट्टी है कितनी खट्टी है। तो वो मुझे कहते कि स्ट्रॉबेरी का ना जूस बनाओ, उसमें चीनी डालो, पानी डालो, काला नमक डालो, बहुत मज़े का बनेगा। तो बस फिर जुनैद कहते हैं कि बनाओ, तो फिर जुनैद भी बाहर आ गए थे अपना काम करके। तो ये आयज़ा को आप देखें कि जुनैद ऐसे हाथ पर ऊपर खड़ा करते हैं तो बच्चे भी खुश होते हैं। मैं इनको मना करती हूँ गिर ना जाए, लेकिन जुनैद जो है इब्राहीम को भी और महरमा को भी ऐसे ही करते थे और अब आयज़ा को भी। और जूस का टेस्ट ना बिल्कुल ऐसा था, एक जूस की बोतल मिलती है उसके अंदर तुक मलंगा भी होता है। और पहले वो 100 की थी, फिर 150 की, और आई थिंक अब वो 200 की मिलती है। तो उसका ना इस जूस का टेस्ट जो था ना बिल्कुल वैसा ही था। तो मैं जुनैद से कहती इसके अंदर बस तुक मलंगा नहीं है, वरना टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है।
तो मैं जब रमज़ान में बनाऊँगी ना तो कुलंगा डाल के प्रॉपर मैं आप लोगों के साथ रेसिपी जो है शेयर करूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन आधा किलो जो है स्ट्रॉबेरीज़ थी, उसके अंदर मैंने 2 गिलास जो है पानी डाल दिया था, तकरीबन 2 गिलास ही था, और चीनी डाल दी थी, काला नमक डाल दिया था। तो यहाँ पर आयज़ा उठी हुई थी, आयज़ा ने रोना शुरू कर दिया था और मेरे पास काला नमक नहीं था, मैंने नीचे से मंगवाया था। और हम लोगों को एक आसानी होती है, किसी के पास कोई चीज़ ना हो ना तो फ़ौरन इधर उधर से हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, तो कोई भी माइंड नहीं करता है। और अगर हम लोगों को अपना खाना खाने को दिल ना कर रहा अपने हाथ का, तो फिर वो भी हम खाना सालन बिना एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो कोई भी माइंड नहीं करता। तो इसलिए ये इस चीज़ की भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी है। और यहाँ पर जो है मेरा जूस तैयार हो गया है और अब यहाँ पर ये नेक्स्ट डे है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग चेंज करवा रही थी क्योंकि गर्मियों में ना छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा होती है और मुझे ज़्यादा आती है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है छिपकलियों से। तो वो यहाँ पर ना आके फ्रिज के पीछे छुप जाती हैं, तो फिर मेरा काम किचन में होता है ना, तो फिर मेरे को डर लगता है, मेरे से काम भी नहीं होता। तो मैं अपने हिसाब से ना सेटिंग चेंज करवा रही थी। डाइनिंग टेबल मैं यहाँ पर ले आई थी और फ्रिज मैं सामने ले गई थी। और फिर इसके बाद हमने अपनी चाची के घर जाना था क्योंकि चाची की बेटी के घर बेटी हुई थी, उसको देखने जाना था। और फिर ना चाची ने मिलाद भी रख लिया था, तो वहाँ पर भी हमने जाना था। तो बच्चों को ना फिर एक साथ तैयार करने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ कि सबसे पहले मैं आयज़ा को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं महरमा को तैयार करती हूँ और सबसे लास्ट में मैं इब्राहिम को तैयार करती हूँ क्योंकि इब्राहिम बहुत ज़्यादा तंग करता है। और अभी आपको आयज़ा की आवाज़ आ रही होगी, आयज़ा पीछे खेल रही है। कि क़यामत वाले दिन उठोगे ते मुंह ते मांस नहीं होएगा, नौंदरा होणगियां, स्याहियां होणगियां, जितनी बेपर्दा औरत होगी। और इस वाले ना छोटी बेबी को हम लोग देखने गए थे, तो इसका नाम महरमा है। एक दिन पहले मेरे से पूछे जाती है इसका नाम बताओ, तो मैं इसका नाम भूल गई थी। और महरमा ना किसी छोटे बच्चे को देख लेती है, उसके साथ चिपक ही जाती है, तो बार बार उसकी मामा को कहती कि मैं ना आयज़ा को उठा लेती हूँ, इसको मैंने उठाना है। तो वो कहती कि नहीं, इसको नहीं उठाना है, छोटी सी है। तो ये कहती नहीं, मैंने आयज़ा को उठाती हूँ, तो मैंने इसको भी उठाना है। तो फिर मैंने महरमा को मना किया कि नहीं, वो बहुत छोटी है, उसे आप अभी नहीं उठा सकती हो। और मैंने ना उनको गिफ्ट दे दिया था, तो कहती है कि मैंने देना है। तो फिर मैंने कहा वापस दो गिफ्ट, ये महरमा देगी, कज़न थी मेरी, तो फिर वापस लेके तो फिर हमने दिया। और रात को आते हुए ना फिर मैं पराठा मैंने मंगवाया था जुनैद से, तो मुझे पता था मुझे भूख लगनी है, तो फिर ये रात को मैंने खाया था। और बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो न्यू चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इसकी ना रिकॉर्डिंग करते हुए तकरीबन मैंने 7-8 दफ़ा मैंने वॉइस ओवर की है। तो फिर बाद में मैं सुन रही थी ना, तो वो फिर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आवाज़ नहीं सही आ रही थी, तो इसलिए 7-8 दफ़ा मैंने इसकी वॉइस ओवर की है। तो मेहनत होती है इतनी ज़्यादा, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यही छोटा सा व्लॉग है, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।